हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारे जितने भी आपके एसएससी स्टेनो में आपके नए पैटर्न के जितने भी एंटोनियम्स आए हैं, आज हम वो सारे एंटोनियम्स कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एसएससी स्टेनो 2025 की सारी वोकेबलरी लगभग हमने करवा दी है। आपके ईडियम्स हो चुके हैं और आपका सिनोनिम्स हो चुका है। आज आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। बस मेरी ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन आ जाओ। सीजर वाले बच्चों के लिए तो ये वीडियो रामबाण साबित होगी, तो अच्छे से देख के चलना, ठीक है। सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ ओराकुलर। ओरैकुलर, ओरैकुलर का मतलब क्या होता है? देखो, ओरैकुलर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसमें छुपा हुआ मीनिंग हो, ठीक है। छुपी हुई चीज़, हैव हिडन मीनिंग, ठीक है। जैसे आप हैव हिडन मीनिंग भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मिस्टीरियस। कोई भी चीज़ जो मिस्टीरियस हो, गुप्त हो, रहस्यमयी हो, ठीक है ना। जैसे इसका ईडियम अगर मैं बोलूँ तो कई बार अगर आपने देखा होगा, स्प्लिट्सविला देखा है, तो वो बोलते हैं ओरेकल आप बताओ। ओरेकल मतलब ओरेकल के अंदर क्या होगा, किसी को कुछ पता है? नहीं पता, छुपा हुआ है, हिडन मीनिंग है, मिस्टीरियस है। फिर वो बताएगा, फ्यूचर बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये जो सारे वर्ड मैं बता रहा हूँ, एक दूसरे से लिंक्ड है, जिसे हम प्रोफेटिक भी बोलते हैं। PROPHETIC। प्रोफेटिक क्या होता है? प्रोफेटिक ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको क्या करती हैं, ओरेकल जैसी चीज़ें होती हैं जो फोरसी करती हैं फ्यूचर को, फोरसीइंग द फ्यूचर, फोरसीइंग द फ्यूचर। ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको ऐसा बताना है जो हिडन ना हो, जो एकदम ईजिली आप समझ सकते हैं, जो एकदम क्लियर हो। इम्प्रेस का मतलब क्या होता है? किसी को इम्प्रेस कर देना, मतलब नहीं। इम्प्रेस का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो, टू अफेक्ट स्ट्रांगली। किसी बात से इफेक्ट हो, टू अफेक्ट स्ट्रांगली, या फिर आप किसी से इम्प्रेस हो गए हो तो ऑफन बाय, ऐसे कह सकते हो, अफेक्टेड ऑफनली बाय एडमायरेशन। कि भाई कोई आपको बड़ा अच्छा लगता है तो उसने आपको इम्प्रेस कर दिया अपने, आप उसको एडमायर करते हो। ऐसे ही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इनको याद करके अच्छे से चीज़ें ध्यान रखना। जैसे आईओन किसी वर्ड के पीछे लग रहा हो तो वो आपके नाउन होते हैं, ध्यान रखना। किसी वर्ड के पीछे ANC और ENC आ रहा हो तो वो भी आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जिस वर्ड के पीछे OUS लगा हो वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। ध्यान रखना है जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, एंग्शियस का मतलब क्या होता है? एंग्शियस का मतलब होता है भाई चिंतित। एंग्शियस का मतलब होता है वरीड, ठीक है। तो एंग्शियस मतलब क्या होता है? एंग्शियस मतलब होता है वरीड। एंग्शियस मतलब होता है डिस्टर्ब्ड, जो बड़ा ही क्या हो, चिंतित हो, ठीक है। चिंतित होना, ट्रबल में होना, ट्रबल्ड। अनईजी होना, अनईजी होना, ट्रबल्ड होना। देखो मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे एक वर्ड बताता हूँ, एजिटेट, AGITAT। जब एजिटेट वर्ब की तरह आता है ना, तो एजिटेट का मतलब होता है क्या करना, किसी को भड़काना, ठीक है ना। किसी भी बात को एग्रवेट कर देना, बद से बदतर कर देना, किसी को भड़काना, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ भड़काना, मैसेज लैंग्वेज में लिख देता हूँ, ठीक है, भड़काना। अगर यही में ED लग के आप एडजेक्टिव जब बनाते हो, एजिटेटेड, या पास्ट पार्टिसिपल बनाओगे एजिटेटेड, जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है, एजिटेटेड, तो इस एजिटेटेड का मतलब भी हो जाता है वरीड। वरीड, परेशान, डिस्टर्ब्ड। ये चीज़ें मेरी ध्यान रखना। अब SSC का पेपर भी बिल्कुल अलग सा आएगा, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आइडियलिस्टिक नहीं भाई, आइडियलिस्टिक नहीं होगा। आइडियलिस्टिक मतलब क्या होता है? जो बेस्ड होता है हाई आइडियल्स पे, जो चीज़ें बेसिकली इम्प्रैक्टिकल होती हैं, बस आइडियलिस्टिक होती हैं, उस आइडियल्स पर बेस्ड होती हैं। नहीं, ये सारे नहीं होंगे। लूसिड इज़ योर करेक्ट आंसर। लूसिड का मतलब क्या है? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से लूसिड है, एकदम क्लियर और ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आ जाओगे आप, नेक्स्ट आपका वर्ड आता है पीविश। एंटोनियम है ये। सीरीज किस चीज़ की है? एंटोनियम की। एंटोनियम बताना आपने। पीविश का मतलब क्या होता है? देखो पीविश में पीव है, पीव। पीव, पीव का मतलब ये होता है क्या? परेशान होना, अनॉयंस से रिलेटेड है। अनॉयंस होना, इरिटेशन से रिलेटेड है। तो पीविश का मतलब क्या है? पीविश का मतलब है इरिटेबल, ठीक है। किसी बात से आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो, ईजिली एनॉयड बोल सकते हो, जल्दी जो परेशान हो जाए, जल्दी जो इरिटेट हो जाए, ईजिली एनॉयड, इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, ठीक है, इल टेम्पर्ड। ये पीविश आपको सारे वर्ड पता होने चाहिए पीविश के, ठीक है।
अब आपको ध्यान रखना, फ्लैट मतलब एकदम पता है जो आपको फ्लैट हो, डल मतलब बोरिंग हो, डल बोरिंग एकदम। तो ये ध्यान रखना, कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे टेडियस, टेडियस का मतलब क्या होता है? टेडियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो क्या हो, बार बार आप कर करके पक गए हो, मोनोटोनस हो, MONOTONOUS, जो चीज़ एकदम डल हो, एकदम बोरिंग हो, एकदम बैनल हो। बैनल यार पुराने ज़माने से चलता आ रहा, पक चुके हैं इस चीज़ से। टायरसम, टायरसम है। वियरीसम है, WEARISOME, वियरीसम है। ये वर्ड ध्यान रखना, एकदम थकी हुई चीज़ें हैं, बोरिंग है, इनको कर करके आप क्या हो चुके हैं, टायरिंग है, एकदम थक भी चुके हैं, ठीक है। बोरिंग है, बोरिंग के सेंस में, ठीक है। टेडियस, आप इसको मुंडेन भी बोल सकते हो। अरे यार हर बार मंडे आ जाता है, मुंडेन। ये ना जब मैं 2017 में ऑफलाइन पढ़ाया करता था कहीं पर, तो वहाँ पर छोटी छोटी बुकें आती थी, तो हम भी पढ़ के बच्चों को ऐसे ट्रिक्स बताते थे, ठीक है। मंडे आ गया तो मंडे, ये ध्यान रखना, ये नहीं किसी ने बोल दिया तो उन्हीं का हो गया, ये चीज़ मेरी समझना जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या, सुआव। सुआव का क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा वर्ड है सुआव, ठीक है। तो इधर तो समझो, सुआव का क्या मतलब होता है। सुआव का मतलब होता है एकदम स्मूथ, एकदम प्लेजेंट। पहली बात तो ये एकदम बढ़िया, ठीक है ना। सुआद का मतलब क्या है, किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, अनबॉदर्ड होना, अनबॉदर्ड होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। पोलाइट एंड प्रेजेंट, पोलाइट एंड प्रेजेंट, पोलाइट एंड प्लेजेंट, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सुआव का मतलब होता है। जैसे हम यूज़ करते हैं सुआव लॉयर, ठीक है, जो एकदम चेहरे पे कुछ नहीं आने देते और एकदम बढ़िया तरीके से बात करते हैं, स्मूथ तरीके से बात करते हैं, चाहे वैसा हो चाहे ना हो, ठीक है। अनबॉदर्ड रहते हैं, बढ़िया। तो इसका ठीक अपोजिट हो गया, तो सुआव इज़ योर करेक्ट आंसर। अच्छे से नोट्स बना लेना मेरे भाई, अच्छे से पढ़ाई करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका स्लेंडर। देखो दो टाइप के सिलेंडर होते हैं, एक होता है SLANDER और एक होता है SLENDER, ठीक है। सिलेंडर, सिलेंडर, तो इस सिलेंडर का मतलब होता है पतला, थिन, और इस सिलेंडर का मतलब होता है परेशान करना, परेशान होना, स्लेंडर करना। मतलब क्या होता है, किसी के बारे में झूठी चीज़ें बोलकर उनकी इमेज को ख़राब करना, फॉल्स एंड डैमेजिंग स्टेटमेंट्स अबाउट समवन, ठीक है। किसी के खिलाफ झूठी झूठी चीज़ें बोलकर उसे क्या कर देना, उसे मॉक करना, उस पर ब्लेम लगाना, उसे एक्यूज़ करना, उसकी रेपुटेशन को गिराना, मतलब रिडिकूल करना, RIDICULE। कल भी मैंने वर्ड बताया था, अगर मुझे याद है, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो, ठीक है। ये सब होता है। तो क्या करना, एब्यूज़ कर देना, हाँ भाई, किसी को फालतू बोलना, झूठ बोलना, गाली देना, ब्लेम लगाना भी हो सकता है, ठीक है। एक्यूज़ अलग होता है, एक्यूज़ मतलब होता है आरोप लगाना, ये ब्लेम लगाना है छोटा मोटा, ठीक है। प्रे मॉक करना, बिल्कुल ये सब तो सिनोनिम्स है। इंसल्ट करना है किसी की, उसे डिफेम करना, डिफेम करना, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है क्या करना, प्रेज का मतलब है किसी की तारीफ करना, किसी को कमेंड करना, कमेंट, COMMEND। जैसे कुछ वर्ड बता देता हूँ, लॉडेबल। लॉडेबल मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय, ठीक है ना। आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, प्रेज वर्दी जिसे हम बोलते हैं, प्रेज वर्दी। ये वर्ड भी ध्यान रखना, PRAISEWORTHY। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, क्या, पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब होता है एकदम, बंदा क्या है, पॉम्पस है। एक तो पॉम्पस मतलब विशाल, बढ़िया, जैसे पॉम्पस वेलकम हुआ, ग्रैंड वेलकम हुआ, ठीक है। एक पॉम्पस का मतलब होता है जो अपने आप को ही सिर्फ इम्पोर्टेंस दे, अपने आप की ही इम्पोर्टेंस रखे, सेल्फ इम्पोर्टेंट रहे, ठीक है। जिसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, कॉलेक्स नहीं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। जो अपने आप को ही बड़ा समझे और डोमिनेटिंग हो, मतलब घमंडी हो, डोमिनेशन। अभी तक मैंने आपको वर्ड नहीं बोला, वरना मैं बोल सकता था एरोगेंट, वो सब तो आपको आता भी होगा। बम्शियस, BUMPTIOUS, ऑफिशियस, वेनिटी, ठीक है ना। तो जो क्या हो, घमंडी हो, बस इतना ध्यान रखना। ये सारे वर्ड जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वर्ड ध्यान रखो, घमंडी वाले। सुपरसीलियस, ये क्या होता है, घमंडी, SUPERCILIOUS। तो पॉम्पस इज रिलेटेड टू नेगेटिव वर्ड है। अब आपको क्या, डिलाइट। डिलाइट मतलब एकदम जैसे डिलाइटफुल, एकदम खुशी में, ठीक है ना। हैप्पी से रिलेटेड, हैप्पी, हैप्पीनेस से। अर्जेंसी मतलब इमरजेंसी, एनर्जी, पता ही है।
अब ये इसका एंटोनियम होगा सबमिसिव। सबमिसिव कौन होता है? सबमिसिव होता है वो बंदा जो एकदम हम्बल हो, हम्बल इन नेचर हो, जो आसानी से दूसरों की बात मान ले और झुक जाए, ईल्डिंग हो, ईल्डिंग, ठीक है, जिसे आप बोल सकते हो मीक, मीक, ओबीडियंट हो। बेसिकली ये बंदा जो है इसके अंदर घमंड नहीं है, आपकी बात समझ लेगा, सुन लेगा, ओबीडियंट होगा, सबमिसिव इन नेचर, ठीक है, ईजिली कन्विंस्ड है। ये आपका हो गया क्या? एंटोनियम। ये सारे आपके एसएससी स्टेनो 2025 में आ रखे हैं, सारी शिफ्टें हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। विंडिकेट का मतलब क्या होता है? विंडिकेट का मतलब होता है, जैसे आपको मैं कुछ वर्ड बताता हूँ, जैसे आप बोलोगे ना किसी पे इल्ज़ाम लगा, तो इल्ज़ाम लगाने को हम बोलते हैं एक्यूज़ करना। किसी को क्या करना है? एक्यूज़ करना है। मैं आपको सू कर दूंगा, मतलब भाई केस लगा दूंगा, सू कर दूंगा। इंडिक्ट करना, INDICT, मतलब आरोप लगाना, ठीक है, एक्यूज़ करना, ब्लेम करना। अब बाद में आप साबित करोगे कि भाई आप आरोपी हो कि नहीं हो। वैसे ये तो हो गए ब्लेम लगाने वाले। अब जब आपको रिहा कर देते हैं, ये बोल देते हैं कि नॉट गिल्टी, क्या बोल देते हैं? बरी कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट करना। जस्टिफाई कर दिया कि भाई अब ये बंदा जो है ये आरोपी नहीं है, जस्टिफाई कर देना, एक्यूट कर देना, विंडिकेट कर देना, विंडिकेट कर देना है। फिर दो वर्ड मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, जिसमें आपका अच्छा वर्ड है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट, जैसे इसमें जो आरोप लगाते हैं वो वर्ड बनता है इनकल्पेट। इन मतलब अंदर कोई आपको बोल रहा आप ही कल्प्रेट हो, इन मतलब इल्ज़ाम लगाना, एक्स मतलब एग्जिट हो गई आपकी। कल्प के लिए, कल्पेबल के लिए, कल्प, जैसे कल्पेबल टू होमिसाइड भी हम सब ने पढ़ रख, मतलब मैंने पढ़ रखा है क्योंकि भाई लॉ भी कर रखा है। तो कल्पेबल, कल्प मतलब यही अपराधी है, इन करना मतलब इल्ज़ाम लगाना, एक्स मतलब बाहर हो गया कि भाई प्रूव इनोसेंस प्रूव हो गई इसकी, ठीक है। वैसे ही आपको वर्ड ध्यान रखना है एक्सोनरेट, EXONERAT, EXCOLPAT, इन सब का मतलब क्या है कि जस्टिफाई, कि नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम है। अब इसका क्या होगा? जस्टिफाई तो सिनोनियम हो गया, डिफेंड भी सिनोनियम हो गया, डिफेंड कर रहे हैं भाई। एक्सोनरेट भी हो गया कि फ्री फ्रॉम गिल्टी, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम गिल्टी। तो ये चार्ज क्या होगा? फ्री फ्रॉम ब्लेम लिख दो यहाँ पर, आप लोग भी नोट्स बना लेना अपने, फ्री फ्रॉम ब्लेम। आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्यूज इज योर करेक्ट आंसर। सारे वर्ड करवा दिए, इसकी PDF आज आपको मिल जाएगी, ठीक है। चूज द एंटोनियम। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? एफ्लुएंट का मतलब होता है भाई पैसेदार। एफ्लुएंट का मतलब क्या? एकदम वेल्थ से रिलेटेड। एफ्लुएंट का मतलब रिच, ठीक है, पैसा ही पैसा होना। एफ्लुएंट है यार, इसमें तो सब कुछ है, ठीक है। तो वेल्दी, वेल्दी होना, वेल्दी, रिच, इसके तो सिनोनिम चलेंगे। प्रॉस्परस मतलब बिल्कुल समृद्धि होना, प्रॉस्परर है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है, समृद्धि होना, तो ये सारे तो सिनोनिम है। डेस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? डेस्ट्यूट इज रिलेटेड टू पुअर। डेस्ट्यूट मतलब होता है लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, ठीक है ना, कि भाई गुजारे भर का भी खाना नहीं है, ऐसी हालत है। अब अगर हम गरीबी वाले वर्ड करें तो एक आपको पता होगा पॉवर्टी, ये सब तो पता होगा। एक वर्ड ध्यान रखना पॉपर, PAUPER। एक वर्ड ध्यान रखना पेनीलेस, पेनीलेस। आप इसे बोल सकते हो गरीबी में जाना इम्पॉवरिस्ड, या फिर इम्पॉवरिशमेंट भी बोल सकते हो, IMPOVERISHMENT। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ये डेस्ट्यूट इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, चूज़ द एंटोनियम ऑफ द वर्ड कमेंट। कमेंट तो ऑलरेडी शायद अभी हम लोगों ने कर लिया। कमेंट तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना, क्या है कमेंट? आ जाओ जरा देखते हैं कहाँ था, ये बताया देखो कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है? प्रेस करना, ठीक है। आ जाओ भाई जल्दी से देखेंगे क्या है कमेंट का मतलब क्या होता है। कमेंट का मतलब है प्रेस करना, प्रेस करना। अपलॉड मतलब भी लॉर्ड करना, मतलब तारीफ़ करना। अप्रूव करना, चलो ये तो हो गया किसी चीज़ को मान लेना, अप्रूव कर दिया आपने, ठीक है, अप्रूव करना। या फिर आप बोल सकते हो एजर्ट करना, या फिर आप बोल सकते हो अलाय करना, या फिर आप बोल सकते हो किसी चीज़ को परमिट देना, परमिट मिल गया भाई, ठीक है। क्रिटिसाइज करना मतलब किसी भी चीज़ को सेंश्योर करना है, CENSURE, ठीक है। सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ये वर्ड ध्यान रखना। ऐसे डिनाउंस करना, DENOUNC, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना। ये पहले आता था SSC में 15, 16, 17 में, अब कम आता है, ठीक है। तो क्रिटिसाइज इज योर, भाई किसी को क्या होना, किसी के बारे में फालतू बोलना, इज योर आंसर, ठीक है। विल्ट, विल्ट का मतलब क्या होता है भाई? विल्ट का मतलब होता है मुरझा जाना,
मुरझाना, विल्ट का मतलब क्या है? मुरझाना, सूख जाना, विदर हो जाना, विदर, WITHER। जैसे प्लांट्स को पानी नहीं दिया तो वो मुरझा गए, ठीक है। बेंड हो गए, टू बेंड, टू बेंड टूवर्ड्स, टू बेंड टूवर्ड्स, और टू बेंड टूवर्ड्स बिकॉज ऑफ वीकनेस, बिकॉज ऑफ वीकनेस, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। इंसान के लिए यूज़ करोगे तो टायर्डनेस की वजह से हम लोग थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, ऐसा, ठीक है। इसको लिए ना एक वर्ड और ध्यान रखना है, इसके लिए आप ड्रूप, ड्रूप का मतलब भी होता है सूख जाना, मुरझा जाना। क्रूअल, क्रूअल मतलब तो वायलेंट होता है, एकदम अत्याचारी, नहीं। मर्सीलेस, जो बिल्कुल भी दया ना हो जिसके अंदर। स्ट्रिक्ट, नहीं। रिवाइव होना, दोबारा से जन्म ले लेना, रिवाइव हो जाना, ये आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान था अगर आपको ये पता हो तो, ठीक है। क्वेल मतलब क्या होता है? क्वेल मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोक देना, किसी भी चीज़ को शांत करना, सप्रेस कर देना, सप्रेस कर देना, काम कर देना, ठीक है, साइलेंस कर देना, ये सब तो सिनोनिम्स हो गए इसके। एजिटेट का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, भड़काना। एजिटेट का मतलब होता है किसी को उकसाना, याद है, एजिटेटेड हो जाएगा तो वरीड हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है आपका टेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है भाई? टेंजिबल वो होता है जिससे आप टच कर सकते हो, डेट कैन बी टच्ड, जिसे आप छू सकें, टच कर सकें। इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल वो होता है डेट कैन नॉट बी टच्ड, डेट कैन नॉट बी टच्ड, वो होता है आपका क्या? इनटेंजिबल, ठीक है। विजिबल मतलब जिसे आप देख सकते हैं, इनविजिबल मतलब जिसको आप नहीं देख सकते। अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है INVINCIBLE, इनविंसिबल। इसका मतलब क्या होता है? जिसे आप हरा नहीं सकते, अजय, जिस डेट कैन नॉट बी, जिससे आप हरा नहीं सकते, डेट कैन नॉट बी डिफीटेड। हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। डेफिनेट मतलब एकदम सर्टन, एकदम कंफर्म हो, निश्चित हो, नहीं। रियल आपको पता है। टेंजिबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? इनटेंजिबल, जिसे आप छू नहीं सकते। ये वर्ड भी ध्यान रखना, यहाँ पे एस होता है, कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ये NC है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या आपका? मैग्नएनिमस। मैग्नएनिमस मैंने कई बार करा रखा है। मैग्नएनिमस वो लोग होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। ये बंदे सेल्फिश नहीं होते, सेल्फलेस होते हैं, ठीक है। इनका दिल बहुत ही अच्छा होता है, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। एल्ट्रिस्टिक होते हैं, ALTRUIST, एल्ट्रिस्ट हो गया पर्सन के लिए, एल्ट्रिस्टिक हो गया। और क्या बोल सकते हो? फिलंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, फिलंथ्रोपिस्ट हो गया, ठीक है। इसके लिए एक ईडियम आता है, गुड समैरिटन। गुड समैरिटन, ये बंदे कौन हैं? ये बंदे डिवाई हैं, ठीक है। मतलब DIIVY, ये बंदे क्या हैं? जो वर्क करते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल, जो लोगों की मदद करते हैं बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ये सारे वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे वैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखे, मैं भर भी सकता हूँ मैं इसको, बट अभी वो नहीं करना हमने। नॉवल मतलब अच्छाई से रिलेटेड, नॉबल होना, ठीक है। नहीं, क्या होगा? देखो यहाँ ना ये वर्ड गलत लिखा है, प्रेटी तो होता है सुंदर, यहाँ पे एक वर्ड आ रखा था पैटी, ठीक है। फॉर गिविंग नेचर हो, जेनरस, इसको जेनरस भी बोलते हो कि बहुत ही जेनरस है, मतलब काइंड है, काइंड, काइंड हार्टेड हो है, ठीक है। बेनीवोलेंट है, बेनीवोलेंट है। देखो एक बंदा होता है बेनीवोलेंट, जो दूसरों के बेनिफिशियल, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। एक होता है क्या? एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, वो वर्ड है आपका मेलेवोलेंट, MELEVOLENT। मेल वॉलेंट कौन होता है? मेल वॉलेंट होता है जो आपको हार्म करे, जो आपकी क्या हो, जो इविल माइंडेड हो, जो आपका बुरा चाहता हो। इसका अपोजिट है बेनीवोलेंट, इज काइंड हार्टेड। ये कौन है बंदा? ये अनकाइंड है, ठीक है, अनकाइंड है। तो नॉबल होगा नहीं, ये तो सारे सिनोनिम है। तो बचा क्या? आप देखो ऑप्शन में यहाँ पे पेटी दे रखा था। अब होता क्या है कि कई बच्चे जो होंगे ना, जो पढ़ते हैं, उनको पता होगा यार पेटी का मतलब तो होता है स्मॉल, पेटी इशू, स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ हो यार, बड़ा छोटा मैटर। एक तो पैटी का ये मतलब होता है, और एक पैटी यूज़ होता है पर्सन के लिए, जिसका मतलब होता है एकदम अनकाइंड और अनप्लेजेंट पर्सन, ठीक है। अनप्लेजेंट, जो बेकार लोग होते हैं उनको भी हम अनकाइंड है, ठीक है। सेल्फिश लोगों के लिए भी हम पैटी का यूज़ करते हैं, PETTY, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई नीचे ज़रूर लिख के बता देना, ठीक है, जिससे मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ, वैसे तो मैं रहता ही हूँ। इमिटेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना? कॉपी करना, हूबहू कॉपी करना, ठीक है। रेप्लिकेट करना, जैसे लिखा होता है ना, स्टंट चलते हैं एड्स में, तो उसके नीचे लिखा होता है डोंट इमिटेट देम, तो कॉपी करना एकदम, ठीक है। इको, जैसे आवाज़ गूंजती है, रेप्लिका हूबहू हो गया, रेप्लिकेट करना।
कॉपी भी हूबहू हो गया। इसका अपोजिट क्या होगा? इनोवेट। इनोवेट मतलब होता है एकदम से न्यू आइडियाज़ एकदम से इनोवेट करना, एकदम ऑन द स्पॉट करना चीज़ों को, कॉपी नहीं करना, इनोवेट करना, न्यू आइडियाज़ वगैरह निकालना। यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, सीजल से पहले पूरी सीरीज़ देख जाना, बढ़िया काम हो जाएगा। इन्हेंस करना। इन्हेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। इन्हेंस करना, आगे लेके जाना, बढ़ाना किसी चीज़ को, इंक्रीज़ कर देना, ठीक है, ये तो सिनोनिम होंगे। इनलार्ज कर देना, बड़ा कर देना। ऑगमेंट का मतलब भी होता है बढ़ाना, ऑगमेंट मतलब भी होता है टू इंक्रीज, मेजेस्टिक टाइप, ठीक है। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, पीछे हो जाना, डिमिनिश करना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये करेक्ट आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या आपका? लूसिड। लूसिड तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लूसिड का मतलब क्या? एकदम क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। पहला क्वेश्चन ही हमने करा था आई थिंक ये, ठीक है, क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अब क्या होगा? देखो, जो चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंट हो वो क्लियर है, ठीक है, कोहेरेंट है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। वेग, वेग का मतलब होता है क्या? वेग का मतलब होता है जो ब्लर हो। वेग का मतलब क्या होता है? नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, जब समझ में ना आए, उलझन में हो, सही से पढ़ भी ना पाओ, समझ में भी ना आए, उसे वेग कहते हैं। VAGU ही, ठीक है। फजी हो, फजी, FUZZY, फजी हो, ब्लड हो, ब्लड, ठीक है, वेग कहते हैं। वेग इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड बेनीवॉलेंट। बेनीवॉलेंट अभी हमने कर लिया, जिसका मतलब क्या? काइंड हार्टेड। अब हम दोबारा नहीं कर रहे, क्योंकि आप देख सकते हो अभी अभी जस्ट हमने किया था बेनीवॉलेंट नीचे, ठीक है। ह्यूमेन हो, अच्छे दिल का हो, जेनरस हो, ह्यूमैनिटी से जुड़ा हो, काइंड हो, तो सिनोनिम्स हो गए उसके, ठीक है। मेल वॉलेंट अभी बताया था ना, मेल वॉलेंट कौन होता है? इविल माइंडेड जो हो, जो दूसरों को क्या हो? विशिंग हार्म, जो दूसरों का बुरा चाहता हो, दूसरों का भलाई ना करे, विशिंग हार्म। ये आपका करेक्ट है। देखो, ऐसे ही पढ़ते जाओगे तो रिवाइज भी होता रहेगा और बढ़िया चीज़ें चलती रहेंगी। नेक्स्ट आ जाओ, इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब होता है फूल जाना। इन्फ्लेट का मतलब है क्या? इन्फ्लेट का मतलब होता है फूल जाना, ठीक है। फूल जाना, स्वेल हो जाना, भर जाना, इंक्रीज हो जाना, एक्सपेंड हो जाना, एक्सपेंड, फूल जाना, बढ़ जाना, एक्सपेंड हो जाना, ये सब तो सिनोनिम है। रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना, डिमिनिश, DIMINSH, डिमिनिश, ठीक है, कम हो जाना। जैसे यहाँ पे भी हमने एक वर्ड पढ़ा था, क्या? यहाँ पे भी देखिए हमने वर्ड पढ़ा था डिमिनिश, DIMINISH, आई भी लगा देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाओ, देखो आसान आसान भी आ रखे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुश्किल ही है, बिल्कुल आसान आसान से भी आ रखे हैं, बस ये है कि करते हुए चलो। वैन का मतलब होता है कमज़ोर। वैन इज रिलेटेड टू वीक। कोई भी चीज़ जो क्या हो? एकदम वैन हो, एकदम पेल हो, पेल एंड वीक, पेल एंड वीक, कमज़ोर, एकदम कमज़ोर, ठीक है। तो अब आप इसका कैसे देखोगे? टायरिंग हो, थका हुआ है, लॉन्ग है, वियरीसम बताया था ना, वियरीसम, टायरसम, थका हुआ, कमज़ोर, थका हुआ, बोरिंग, ठीक है, थका हुआ भी ध्यान रखना, एकदम डल, डल पड़ गया, एकदम डल। तो इसका क्या होगा? हेल्दी। हेल्दी को आप क्या बोलते हो? एकदम एनर्जेटिक, हेल्दी है, एकदम बढ़िया है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? रॉबस्ट, ROBUST, ठीक है। मतलब क्या हो? विगोरस, VIGOROUS, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म। ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या है आपका? 18th, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी से क्या रहना, किसी से कड़वे रिलेशन होना, बिटर रिलेशन होना, ठीक है। मतलब क्या है? एकदम उनके साथ आपके खट्टे रिलेशन है, नहीं बनती। जैसे वर्ड आता है कई बार हॉस्टिलिटी, HOSTILITY, मतलब दुश्मनी होना, एनमिटी होना, ENMITY, स्पेलिंग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम। मतलब एग्रेसिव नहीं, रूड, बिटर, ये तो हो गया। फ्रेंडली, फ्रेंडली नेचर हो, एकदम फ्रेंडली भी, फ्रेंडली नेचर, ठीक है। ये आपका सी है। फ्रेंडली को आप और क्या बोल सकते हो? एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल में CB लगा दो, एमी केबल, क्या लगा दो? कॉर्डियल है कोई नेचर में, मतलब बढ़िया है नेचर, एकदम फ्रेंडली नेचर है। जिनाइल है, एकदम फ्रेंडली नेचर है। ये वर्ड भी ध्यान रखना, फ्रेंडली। फ्रेंडली इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाए हम, चूज द एंटोनियम ऑफ डोमिनेट। कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेशन से, कोई आप पे अपना हुक्म चला रहा है, आप पे अपना कंट्रोल दे रहा है, कंट्रोल। तो रूल कर रहा है कोई, गवर्न कर रहा है आपको, आपको कंट्रोल कर रहा है, तो सिनोनिम चले गए। एंटोनियम क्या हुआ? सबमिट। आप उसके आगे आपने अपने आप को क्या करा? सरेंडर कर दिया, ठीक है।
समझ रहे हो, एक डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, एक सरेंडर कर रहा है, एक झुक जा रहा है। झुक जाने को हम ईल्ड भी बोलते हैं, ईल्डिंग। तो ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मैच्योर। मैच्योर का मतलब क्या होता है? मैच्योर का मतलब होता है जो मैच्योर माइंड हो, एकदम डेवलप्ड हो, डेवलप्ड माइंड, ठीक है, डेवलप्ड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ग्रोन हो, ठीक है, सुलझे हुए लोग हो। इमेच्योर का मतलब होता है अभी अभी है, नॉट डेवलप्ड है, इमेच्योर बंदा है ये, बस पैसा जल्दी मिल गया इसलिए हवा में उड़ रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। नेक्स्ट प्रूडेंट, कई बार करा चुका हूँ मैं आप लोगों को। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? एकदम जुडिशियस, JUDICIOUS, एकदम बुद्धिमान, एकदम समझदार, एकदम वाइस। वाइस को हम क्या बोलते हैं? सेगशियस, SAGACIOUS। प्रूडेंट है, वाइस है, बुद्धिमान है, सेगशियस है, एकदम अच्छे से अपना डिसीजन लेता है, जुडिशियस होन है, ठीक है, एकदम सेंसिबल है, कॉशियस है। कॉशियस मतलब एकदम ध्यानपूर्वक होना। थॉट ये क्या होगा? ये थॉटफुल होगा, थॉटफुल होगा। ये लेस है, थॉटलेस है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, बेवकूफ़ है, थॉटलेस है, जल्दबाजी में कर देता है। इज़ योर करेक्ट आंसर इज थॉटलेस। आपको एंटोनियम बताने हैं और यही एंटोनियम की कल क्विज होने वाली है, तैयार है ना। सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ विलीफाई। देखो अभी हमने वर्ड करे थे ना सारे, कि डिफेम कर देना किसी को, वैसे ही होता है विलीफाई। विलीफाई को हम क्या बोलते हैं? स्लैंडर करना, SLANDER, किसी को स्लर करना, मतलब मेलाइन, MALIGN। ये वर्ड यहाँ पे हमने कवर कर लिए, कुछ रहेगा नहीं आपका। किसी के बाद किसी को बदनाम करना, टू स्पीक बैडली अबाउट सम, बैडली अबाउट, टू स्पीक बैड नहीं होगा, कैसे बोलना? बैडली बोलना, टू स्पीक बैडली अबाउट समवन। बस हम ऐसा बोल देते टू स्पीक बैड, ठीक है, वो बोलने में सही है। डिफेम, स्लैंडर, स्लर, मेलाइन, मतलब किसी की क्या करना? किसी को डिफेम करना, डिफेम करना। तो ये भी हो गया, स्लर भी हो गया, डिफेम करना, मेलाइन भी हो गया, डिफेम करना। कमेंट बताया था ना, कमेंट किसी की प्रशंसा करना, प्रेस करना। ये देखो वर्ड आ चुका है, देखो वहीं से रिपीट हो रहे हैं ये, ठीक है। सारी शिफ्ट करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये कमेंट इज योर करेक्ट आंसर, सारी शिफ्टें करेंगे। किसी को एथोराइज कर देना, मतलब किसी चीज़ की परमिट दे देना, परमिशन दे देना, अलाउ कर देना, इम्पावर कर देना कि कर लो ये काम, आगे बढ़ने के लिए धक्का दे देना। ये तो सब सिनोनिम्स हो गए। फॉरबिड करना इस मना कर देना, रेफ्यूज़ कर देना, डिनाई कर देना, डिनाई, ठीक है। डिस अलाउ करना, डिस अलाउ कर देना, प्रोहिबिट कर देना, मना कर देना, यहाँ से नहीं जा सकती, PROHIBIT, प्रोहिबिट कर देना। ये आपका करेक्ट आंसर है, प्रोहिबिट। नेक्स्ट है रेजिलियंट। रेजिलियंट भी बोल सकते हैं। रेजिलियंट का मतलब होता है क्या? रेजिलियंट मतलब होता है जो बंदा एकदम स्ट्रांग हो, इसके साथ कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जल्दी रिकवर कर लेगा, एबल टू रिकवर क्विकली, ठीक है। अरे यार उसे अपने हालात पे छोड़ दो, उसे थोड़ी देर के अकेला छोड़ दो, वो एकदम रेजिलियंट है, एकदम क्या है, एकदम से अपना कवर कर लेगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या होगा? रेजिलियंट, देखो एग्जैक्टली बताओ ना, रेजिलियंट वो बंदा है कि जैसे आप इसको बोल सकते हो, एबल टू बी हैप्पी, एबल टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल अगेन, सक्सेसफुल अगेन, ठीक है, आफ्टर समथिंग बैड हैज़ हैपेंड, समथिंग समथिंग लिखा है, ठीक है, समथिंग बैड हैज़ हैपेंड। तो ये बंदा क्या है? ये बंदा अपने आप खुद ही संभाल लेगा, अपने को सारी चीज़ें खुद ही कर लेगा, ठीक है। इसको अपने हालात पे छोड़ दो। अब इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? टफ है, तो ये बंदा तो टफ है ही। फ्रेजाइल है, अभी सकते फ्लेक्सिबल है, कोई चीज़ लचीली है। बॉइंट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आसानी से तैर जाए, एबल टू फ्लोट। और एक ब्लॉइंट अगर पर्सन की बात करें तो वो होता है चीयरफुल, चीयरफुल। ये बंदा फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब होता है डेलिकेट होना, मतलब अगर उस सेंस में देखें तो कमज़ोर होना। प्रोन, प्रोन के साथ हमेशा टू आता है, प्रोन टू मतलब ये जल्दी इफेक्ट हो जाएगा। वल्नरेबल है, वल्नरेबल है, ठीक है। डेक्रिपिट्यूड, वल्नरेबल होना, VULNERABLE। तो फ्रेजाइल इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या। अफर्म। अफर्म का मतलब क्या होता है? वही है। अफर्म मतलब क्या है? अफर्म मतलब एक कंफर्म करना। एफर मतलब क्या है? कंफर्म करना, अलाउ करना, परमिशन देना, किसी को एक्सेप्ट कर लेना, एक्नॉलेज करना, उस चीज़ को मानना, ठीक है, सपोर्ट करना। ये सब तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वर्ड है एफर्म। तो ये वर्ड क्या, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका रेफ्यूज़ करना, मना कर देना, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट एंटोनियम ऑफ लैक्स। लैक्स का मतलब होता है एकदम केयरलेस, एकदम केयरलेस, ठीक है। कोई भी बंदा क्या हो, एकदम
केयरफुल ना हो, केयरलेस हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं LAX, लैक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा था स्टैक। स्टैक का मतलब क्या होता है, जैसे गुट बना के स्टैक करके चीज़ों को रख देते हैं। केयरलेस तो यही हो गया, लूज। रिलायबल, क्या आप केयरलेस बंदे के ऊपर रिलायबल हो सकते हो? अब सारे ऑप्शंस कट गए, तो अपनी मर्जी से तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, इसलिए आंसर रिलायबल जा रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जो बंदा केयरफुल होगा ना, केयरफुल होगा ना, उसी पे तो रिलायबल होंगे आप, इस पे तो रिलायबल नहीं होंगे। तो यही तो एंटोनियम है आपका। केयरफुल बंदे पे जो बंदा कॉशियस होगा, कॉशियस होगा, जो अपना ध्यान सही, जो अपना सब कुछ सही से करता होगा, उसी पे तो आप रिलायबल होंगे। यही आपका एंटोनियम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। कमेंडेबल, ऑलरेडी वर्ड बता दिया मैंने। कमेंडेबल, तारीफ के योग्य होना, प्रशंसनीय, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, लॉडेबल। दोबारा से हम वर्डों को रिपीट कर रहे हैं। प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी, एडमायरेबल, ठीक है, जो जो प्रशंसा योग्य हो, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। लॉडेबल हो गया, प्रेज वर्दी हो गया, एडमायरेबल हो गया। नोटेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्या हो, वर्दी ऑफ अटेंशन हो, वर्दी ऑफ अटेंशन। यार ये नोटेबल बंदा था, ठीक है, इस बंदे की बात ध्यान से सुनो, ध्यान देने योग्य है, नोटेबल है, फेमस है ये, ठीक है। वर्दी ऑफ, जैसे मैं बोलूँ, जैसे ये एरिया, दिस, ऐसे बोलते हैं, द एरिया, ये एरिया जाना जाता है, द एरिया इज़ नोटेबल फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ। भाई ये एरिया जो है ना, ये एरिया जाना जाता है अपने वाइल्ड लाइफ के लिए, वर्दी ऑफ अटेंशन, ठीक है। लॉडेबल, प्रशंसनीय, एडमायरेबल। ब्लेम वर्दी, जैसे ब्लेम लगाना, उल्टा हो गया, उल्टा बताना, एंटोनियम बताना, ब्लेम वर्दी। ब्लेम वर्दी वर्ड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एजर्ट करना। एजर्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। एजर्ट मतलब क्या, अप्रूव कर देना, अप्रूव कर देना। मेंटेन करना, प्रोक्लेम करना, अधिकार दिखाना, डिक्लेयर कर देना। प्रोक्लेम इज ऑल्सो अधिकार, डिक्लेयर कर देना, प्रोनाउंस कर देना नहीं, डिनाई कर देना। एंटोनियम क्या होगा, मना कर देना, डिनाई कर देना। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या है, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है वेल नोन, वेल नोन। एमिनेंट का क्या मतलब है, एमिनेंट का मतलब होता है कि भाई आप क्या हो, आप प्रोमिनेंट हो, PROMINENT, आपको सब लोग जानते हैं। सेलिब्रेटेड हो आप, सेलिब्रेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, फेमस। ये सेलिब्रेटेड वो सेलिब्रेशन वाला नहीं है, इसमें ET लग जाए तो फेमस वाला होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो प्रोमिनेंट कट जाएगा, ये तो सिनोनिम्स है। आपका मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्विश मतलब अलग, ठीक है। ऑब्सक्योर मतलब होता है, ये तो है जिसका नाम हो। ऑब्सक्योर का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं ऑब्सक्योर के, ध्यान रखना। एक मतलब होता है नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ क्या हो जल्दी से समझ में ना आए, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। एक का मतलब होता है नॉट वेल नोन, जो क्या हो, जो गुमनाम हो, नॉट वेल नोन। ऑब्सक्योर इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो क्या है, स्क्रपलस। स्क्रपलस मतलब होता है एकदम ऑनेस्ट और ईमानदार। केयरफुल टू डू व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, केयरफुल टू डू व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ राइट, और ऑनेस्ट भी है ये बंदा, ईमानदार है, सही से वो करता है जो चीज़ सही होती है। प्रिंसिपल्ड है, ये तो आपका अच्छा सिनोनिम चला गया। एथिकल है, एकदम एथिक्स से रिलेटेड है, सही बात है। ईमानदार है तो एथिक्स से रिलेटेड है, ये भी आपका सिनोनिम चला गया, ठीक है। केयरलेस है, डिसऑनेस्ट है ये बंदा, तो एकदम क्या जाएगा, डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट, ठीक है। ध्यान रखना इसमें केयर, ये बंदा थोड़ा केयरफुल भी रहता है, तो केयरलेस से कन्फ्यूज मत होना। आ जाओ नेक्स्ट। सुपरफिशियल मतलब ऊपरी ऊपर से। सुपरफिशियल का मतलब क्या है, एकदम शैलो। कोई भी चीज़ जो ऊपर ऊपर से हो, शैलो, SHALLOW, शैलो। जो चीज़ डीप ना हो, नॉट डीप। शैलो है ऊपर ऊपर से, नॉट डीप। शैलो तो ये हो गया सरफेस, सरफेस से, ऊपर ऊपर से, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से। डीप इज योर करेक्ट आंसर, डीप। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, अप्रूव। फिर देखो कितनी बार अप्रूव, अरे सारे वर्ड लिख दें क्या, अप्रूव हो जाना है, एडमिट कर लेना, मान लेना है, एग्री हो जाना, ठीक है। और क्या हो जाना है, एसर्ट हो जाना है, एसर्ट, ASSERT, परमिट मिल जाना। देखो हर चीज़ की क्या, एथोराइज हो गया, आपको अलाउ कर दिया गया, आप क्या हो गए हो, एथोराइज हो गए हो, सब परमिशन दे रहा है, सैंक्शन कर दी परमिशन। इंडोर्स हो गए हो आप काम के लिए, ठीक है। इंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी को पीछे से, बैक से, टू बैक। सर्टिफाई कर देना भाई, अप्रूव कर दिया। रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट इज योर नेगेटिव वर्ड, रिजेक्ट। अरेन करना, अरेन, अरेन का मतलब होता है, मैंने वर्ड बताया भी आपको स्टार्टिंग में, एक्यूज कर देना, इल्ज़ाम लगाना, इंडिक कर देना, ब्लेम करना, ब्लेम, ब्लेम करना। अब इसका क्या होगा, सेल्फिश है, नहीं। हंगरी है, भूख लगी है। ग्लटनस मतलब होता है लालची और पेटू,
पेटू भुक्कड़, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, ठीक है। जस्टिफाई कर देना मतलब एक्सकल्पेट कर देना। फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम, ब्लेम नहीं ब्लेम, ठीक है। जस्टिफाई हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या नेक्स्ट क्या है। चूज द एंटोनियम ऑफ लिबरेशन। लिबरेशन का एंटोनियम बताना है। लिबरेशन का मतलब क्या होता है, देखो लिबरेशन का मतलब है LIBERAT, और लिबरेशन का मतलब है एकदम फ्री, फ्री, फ्री फ्रॉम कंट्रोल, फ्री फ्रॉम कंट्रोल। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा वर्ड है, शायद आपने ना सुना हो, ये मैंने पढ़ा था नॉवल में, ये भी देख लेना, और ये क्लैट के पेपर में आया था, क्लैट जो LLB के लिए होता है। मैनुमिशन, मैनुमिशन का मतलब क्या होता है, रिलीज फ्रॉम, रिलीज फ्रॉम स्लेवरी। जैसे पहले गुलाम होते हैं ना, जब गुलामों को रिलीज कर दिया जाता था, उनको फ्रीडम दी जाती थी, ठीक है। एक्ट ऑफ रेस्क्यू, जैसे हम डेलीवरेंस भी कहते हैं, डेलीवरेंस, DELIVERANCE, तो एक्ट ऑफ रेस्क्यू, एक्ट ऑफ रेस्क्यू, सारे रेस्क्यू वाले हमने कर लिए। सर्फडम क्या होता है, सर्फडम गुलामी, ठीक है ना। स्लेवरी, स्लेवरी, कैप्टिव मतलब बंदिश में रखना, कैप्टिविटी गुलामी में बंद करके रखना। तो इंडिपेंडेंस इज़ फ्री, इमेंसिपेशन इज़ फ्री, फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम कंट्रोल, ठीक है। फ्रीडम इज सारा फ्री, फ्री। कैप्टिविटी इज बंदिश में रखना, कैप्टिवेट करके रखना, बंदिश मतलब पकड़ के रखना, ठीक है, बंदिश बना के रखी हुई है। नेक्स्ट, एसेंड मतलब ऊपर आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना, राइस करना। सोर मतलब भी क्या होता है, ध्यान से समझना इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ना, सोर मतलब होता है उड़ना, देखो फ्लाई अपवर्ड, ऐसे लिख देता हूँ, फ्लाई अपवर्ड। क्लाइंब करना, ऊपर उड़ना। डिसेंड मतलब होता है नीचे, नीचे जाना, ठीक है, नीचे, नीचे की तरफ जाना। असेंड मतलब ऊपर, डिसेंड मतलब नीचे। यही आपका 34 हमने कवर कर लिया, यही आपका आंसर है। कैंडिड इज, कैंडिड बंदा कौन है, कैंडिड बंदा वो है जो ऑनेस्ट हो, जो एकदम प्लेन स्पोकन हो, प्लेन स्पोकन हो, जो मुंह पे बोल दे, ठीक है, जो एकदम ट्रूथफुल हो, ट्रूथफुल, जो सच बोले और मुंह पे बोले, एकदम कैंडिड, कैंडिड हो, ब्लंट हो, BLUNT, फ्रैंक हो, ओपन माइंडेड हो, फ्रैंक हो, फ्रैंक, ओपन माइंडेड। तो क्या ब्लंट होना, मुंह पे बोलने वाला, ऑनेस्ट होना, फ्रैंक होना, तो सिनोनिम चल के। डिसीटफुल इज धोखेबाज, डिसीटफुल इज मिसलीडिंग, जो बोले कुछ और करे कुछ, मिसलीड करे। ट्रूथफुल ना हो, मिसलीडिंग हो, जो क्या हो, डिसऑनेस्ट हो, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट हो। डिसीटफुल इज और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखती है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं 36 पे। डिलीजेंट, डिलीजेंट ऑलरेडी हम अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को करा चुके हैं, सिनोनिम्स वाली में, जहाँ तक मुझे याद है। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग होना, एफिशिएंट होना। मेटिकुलस कौन होता है, जो एकदम हर हर चीज़ को अच्छे से करता है, जो पेन्स टेकिंग हो, पेन्स टेकिंग हो मतलब अपने ध्यान को एकदम अटेंशन के साथ करे, केयरफुल टू डू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से करे, वो मेटिकुलस होता है। और हार्ड वर्किंग भी होता है। एफिशिएंट तो ये होंगे ही, हार्ड वर्किंग। लेज़ी, जो लेज़ी हो, आलसी हो, ठीक है, लेज़ी हो एकदम। नेक्स्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा लेज़ी। नेक्स्ट है विड्रॉ कर लेना, पीछे हट जाना। क्या करना, पीछे हट जाना, मतलब अपने अमाउंट को समझ लो, पैसा डिडक्ट हो गया तो पैसा कट गया, पीछे हट गया। विड्रॉ कर लेना, निकाल लेना, रिमूव कर लेना, तो सिनोनिम चलेगा। रिसीड मतलब भी क्या होता है, मूव बैक, पीछे हट जाना, मूव बैक। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना, एडवांस इज होना। इसमें क्या ही था, ये तो कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है नेव। नेव बहुत अच्छा वर्ड है, KNAVE, नेव। नेव का मतलब होता है बेईमान, बेईमान, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मैन। एक ऐसा बंदा जो शैडी हो, शैडी, शैडी मतलब सस्पिशियस हो, सस्पिशियस होना, सस्पिशियस, SUSPICIOUS, सस्पिशियस होना, ठीक है। तो शैडी होना नहीं, ये तो आंसर है। फजी मतलब क्या होता है, फजी भी मैंने आपको वर्ड कराया है ना, वेग, जब वर्ड आया था वेग। फजी मतलब क्या होता है, फजी मतलब होता है ब्लड, वेग, ठीक है, जो सही से समझ में ना आए। डार्क, अंधेरा। पैरागन, ये वर्ड ध्यान रखना, पैरागन क्या होता है कि भाई ये बंदा है जो मॉडल ऑफ परफेक्शन, ये बंदा एकदम परफेक्ट, परफेक्ट है, मॉडल ऑफ परफेक्शन। इसको आप बोल सकते हो मॉडल ऑफ वर्च्यू, ठीक है, मोरालिटी से भरा हुआ, ईमानदारी से भरा हुआ, ये है भाई आइडल, परफेक्शन ऑफ आइडल, मॉडल ऑफ आइडल, ठीक है। इसको हम अपना वो कर सकते हैं। पैरागन, पैरागन मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज़ का, अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। वर्च्यू, मोरालिटी से रिलेटेड टू मोरल्स,
मोराल्स, ये वर्ड ध्यान रखना, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मतलब बोल्डनेस, बोल्ड एंड ब्रेव। थोड़ा सा रूड है मगर बहादुर है, बोल्ड है, ब्रेव है, करेजियस है, करेजियस है, ठीक है। तो बोल्डनेस होना ये तो आपका क्या है, ये तो आपका चला गया सिनोनिम्स। ब्रेवरी क्या चला गया, सिनोनिम्स चला गया, ठीक है। मोडेस्टी का मतलब क्या है, हम्बलनेस होना, हम्बल, हम्बिलिटी होना, लैक ऑफ एरोगेंस होना, लैक ऑफ एरोगेंस। अब इसका आप लोग मुझे बताओ एग्जैक्ट आंसर क्या जा रहा है। एग्जैक्ट आंसर बोल्ड, ब्रेव, रूड, करेजियस। रूड देके कंफ्यूज मत होना, ये बस एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वर्ड ऑडेसिटी ये तो नाउन हो गया। एक वर्ड आपका लिखा हुआ आता है एग्जाम में, ऑडेशियस, AUDACIUS, इसका मतलब होता है गट्सी, GUTSY, लायन हार्टेड, लायन हार्टेड, जिसको आजकल आप लोग ये वर्ड सुनते होंगे, गैलेंट, GALLANT, वैलेंट, गैलेंट, ठीक है। तो इसका आंसर चलेगा कॉवर्डाइज। कॉवर्डाइज मतलब कायरता। ये कॉवर्डाइज का मतलब ये बंदे कौन होते हैं, वो लायन हार्टेड होते हैं, तो ये चिकन हार्टेड होते हैं, ये डरपोक होते हैं, टिमिड होते हैं, टिमिड, TI। नेक्स्ट जो है हमारा वो आ गया ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब क्या है, ड्यूरेबल मतलब है जो लंबा चले, ठीक है, जो चीज़ लंबा चले, स्ट्रॉन्ग चले। ड्यूरासेल भी आते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, जो लंबा चले, लॉन्ग लास्टिंग हो, तो स्ट्रॉन्ग हो। स्टडी मतलब भी होता है स्ट्रॉन्ग, फर्म हो, जो टिका रहे। फ्रेजाइल वही बताया था मैंने आपको, फ्रेजाइल इज डेलिकेट, कमज़ोर। वल्नरेबल, VULNERABLE, वल्नरेबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका योग। योग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे इसको भी। योग का मतलब होता है आपका कि कोई भी चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ आप बांध के रखें, ठीक है। जो चीज़ आपको बांधती है, डेट टाइज, बांध के रखती है, समथिंग डेट बाइंड्स यू। जो चीज़ क्या है, बॉन्ड बना के रखती है, योग, बॉन्ड बना के रखना, ठीक है। ऑपरेशन, दबाव, ऑपरेशन, OPPRESSIU, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हार्नेस। हार्नेस वही है जैसे रस्सी जो बांधते हो जिसको, हार्नेस। विशियस इज समथिंग डेट इज क्रूअल, इमोरल, इमोरल। वर्च्यू, जैसे वर्च्यू हो जाता है वाइस हो जाता है, ठीक है ना। वर्च्यू इज मॉरल, तो ये क्या है, इमोरल, विशियस, क्रूअल। अब क्या करोगे, क्रूअल और वॉयलेंट भी लिख लो, वॉयलेंट भी, वॉयलेंट। अब क्या होगा, लिबरेट। लिबरेट मतलब ये तो बांध के रखती है, ये खुला छोड़ के रखती है, लिबरेट, फ्री फ्रॉम। नेक्स्ट है आपका इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मैंने कितनी बार बता रखा है, इलोक्वेंट वो होते हैं जो बहुत अच्छे से चीज़ों को क्या कर लेते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को क्या करते हैं, बोलते हैं। आर्टिकुलेट होते हैं, एकदम बोलने में वेल स्पोकन होते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को क्या करते हैं, क्लियर और परसुएसिव, परसुएसिव तरीके से रखते हैं। PERCSUASIV, कि आपको सारी उनकी बातें समझ में आ जाती हैं और क्या हो जाते हैं, कन्विंसिंग होती हैं। तो फ्लुएंट होते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं, सही बात है। इनएक्सप्रेसिव, जिनकी बातें समझ में ना आए, ठीक है। नॉट ईजिली एक्सप्रेस्ड, नॉट ईजिली एक्सप्रेस्ड, जो सही से एक्सप्रेस ही ना हो, जो समझ में ही ना आए, ठीक है। ये आपका एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोमिनेंट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस, जिसे आप बोल सकते हो वेल नोन, वेल नोन। जिसे आप बोल सकते हो एमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट, ठीक है। कॉन्स्पिक्वेंस का मतलब होता है एकदम ईजिली नोटिशिएबल, ईजी, ईजी टू नोटिस, ईजिली, ईजी टू नोटिस, नोटिस। तो इसके लिए एक वर्ड बोल सकते हो आप, नोटिशिएबल, नोटिसिएबल, ठीक है। तो रीनोन्ड है ये बंदा, तो रीनोन्ड है, इसे तो दुनिया जानती है, ये तो फेमस है। एमिनेंट है। ऑब्सक्योर मतलब होता है जिसको लोग नहीं जानते, नॉट वेल नोन, नॉट वेल नोन। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, देखो यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है अलग अलग शिफ्टों में, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन 43 एंटोनियम्स थे। डेलिबरेट, DELIBERATE, डेलिबरेट का मतलब होता है इंटेंशनली, इंटेंशनली कुछ करना, प्लान्ड करके करना, कोई चीज़ प्लान्ड करके, एकदम ध्यान पूर्वक, केयरफुली कोई चीज़ करना, केयरफुली होकर कोई चीज़ करना, प्लान करके। तो कैलकुलेट करके करना सिनोनियम हो गया, इंटेंशनली करना। कॉशियस मतलब ध्यानपूर्वक होकर करना, देखो 12 वर्ड कॉशियस आ रहा है, कट गए। रैश मतलब अनइंटेंशनली, मतलब तेज़ी से करना, एकदम हैसली करना है, HASTILY, हैसली, जल्दबाजी में करना, नॉट केयरफुली।
ये आपके सारे के सारे हमने एंटोनियम कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारी वीडियो अच्छे से देख लेनी है, सिनोनिम्स देख के जाना सीजीएल के लिए, और आपका ईडियम्स देख के जाना। ईडियम्स की पीडीएफ भी मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है, आज मिल जाएगी आपको। और ये एंटोनियम्स वाली भी एंटोनियम की क्लास के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विनय कक्षा पे जाकर मिल जाएगी, ठीक है। किसी को बेसिक से इंग्लिश पढ़नी हो तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विनय कक्षा, ठीक है, और आप हमें पूछ सकते हैं चैट में जाकर, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।